नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अतुल्य भारत कैंपेन से हटा दिया गया है। अब वो इसके विज्ञापन में नजर नहीं आएंगे। आमिर को हटाए जाने के बाद देश में असहिष्णुता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर को असहिष्णुता पर बोलने की सजा मिली है। विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है। दरअसल सवाल आमिर को हटाए जाने की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि यह फैसला ऐसे माहौल में लिया गया जब आमिर खान ने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया और उनके बयानों की निंदा हुई। तो 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है कि आमिर को अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर से क्यों हटाया? क्या आमिर को असहिष्णुता पर बोलने की सजा मिली है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। चलिए तो सवाल का रुख कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज का हमारा कार्यक्रम का पहला सवाल क्या है, उस पर नजर डालिए। कलाकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब नेता भी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हैं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद, और अनिल शर्मा फिल्म निर्देशक में साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और राजा बुंदेला जी, पहला सवाल यही, क्या आमिर खान को सजा मिली है जो असहिष्णुता पर उन्होंने बयान दिया था? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार होता है एक कलाकार के साथ या जो भी नामी हस्ती होती है उसके साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खत्म होता है उस दिन कंपनी दोबारा एनालिसिस करती है कि फला ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए आगे लाभकारी है या नहीं, फिर उस पर फैसला लेती है। और जैसा अभी आपने कहा है कि आमिर की जगह अभी अमिताभ बच्चन जी आए हैं, तो आप आमिर को तो खुश होना चाहिए। आमिर से बड़ा उनका कद है और इस सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। अगर अमिताभ बच्चन आते हैं और अमिताभ बच्चन उनकी जगह लेते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। राजा बुंदेला जी, आप जिस चीज की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, दरअसल अब आप राजनेता भी हो गए, इसलिए बहुत सफाई से आप बच रहे हैं उस चीज से। टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है राजनीति में। नहीं, ये जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अभी ये निर्णय क्यों लिया गया? देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तभी तो ये निर्णय लिया गया। ऐसा तो नहीं कि उसके तुरंत बाद, उनके प्रतिक्रिया के बाद तुरंत उनको निकाला गया हो या उनको रास्ता दिखाया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जिस चीज के वो ब्रांड एम्बेसडर थे, जो वो न्योता देते थे भारत में आने का, भारतीयों की बारे में लोगों दूर दुनिया में ये संदेश भेजते थे, जब वही इस बात से डर रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा, भारत में अब बहुत सारी समस्याएं हो गई, उनकी पत्नी डर रही है, तो बाहर के लोग कैसे उन पर भरोसा करेंगे? ये भी तो एक बात हो सकती है जिसपे सोचने हम, बीजेपी क्या कोई भी प्रोडक्ट इस बारे में सोचेगी कि जो आदमी खुद जिस बजाते खुद जिस चीज का नुमाइंदगी कर रहा है और वही उस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। मैं जवाब लेता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, राजा बुंदेले का जो कहना है कि एक एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को प्रमोट करे, उसको आगे बढ़ाए। तो अगर उसी चीज को लेकर सवाल खड़े करने लगे आमिर खान, तो फिर कैसे उसके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं? देखिए, कितनी दो तरीके की बातचीत आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक सेकंड, मेरी आवाज एको हो रही है, आप वो ठीक करा दीजिए प्लीज। जी, मैं कोशिश करता हूं ठीक हो जाए वो। आप अपनी बात रखें। ये आवाज एको करे, आई कांट स्पीक बिकॉज आई कैन ओनली। ठीक है, मैं आता हूं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, तब तक हम कोशिश करेंगे कि इस तकनीकी खामी को हम दूर कर लें। लेकिन अनिल शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, ये फैसला सही है अगर आमिर खान की जगह अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं अतुल्य भारत के? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एकदम बहुत राइट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है किसी एजेंसी का, तो दूसरे कलाकार या दूसरे किसी ब्रांड एम्बेसडर को वो लेते हैं, और शायद टाइमिंग इस वजह से मैच हो गया, इसलिए शायद इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और डेफिनेटली अमिताभ बच्चन साहब तो सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। खुद आपने अभी कहा कि आमिर खान साहब ने इसका बड़ा स्वागत किया है, तो पूरा भारत ही इसका स्वागत करेगा। अमिताभ बच्चन साहब का कद बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आमिर खान साहब को किसी बात की कोई सजा दी गई है। कलाकार अपने आप में एक कलाकार होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, टाइमिंग मैच हो रहा है, इसलिए शायद इस तरह की सारी बातें हो रही हैं, मेरा ऐसा मानना है। विजय शंकर तिवारी जी, देखो, ऐसा है, राजा बुंदेला साहब ने जो कहा है
मैं उसी बात को पुष्ट करता हूं कि इन्होंने बहुत जोर शोर से और अपनी पत्नी को बीच में डाल करके उनका मेरी पत्नी को नहीं लगता है कि इस देश में रहना चाहिए इसलिए बाहर चले जाएं, तो स्वाभाविक रूप से जब ये आमिर खान कह रहे हैं तो वो भी उस बात से सहमत थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में रहने काबिल जगह बची ही नहीं है, तो जब रहने काबिल ये भारत नहीं बचा है तो ये किसको कहेंगे कि यहाँ पाइए और यहाँ देखिए आकर के यहाँ कौन सा स्थान बड़ा अच्छा है। इसी वजह से हटाया गया ना फिर उन्हें अतुल्य भारत के इस देखो, कैंपेन से। वो बात ये आप बोलिए ना फिर। आप दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकते हैं? देखो ऐसा है फिर आप बोलिए कि हाँ हम लोगों ने एक तरीके से उन्हें सजा दे दी है। ये सजा मिली नहीं है, ये स्वयं उन्होंने अपने आप कह करके ये बात सिद्ध की है कि ये देश रहने लायक नहीं है, यहाँ पर भारत के बाहर। लेकिन आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? किसके बयान? नहीं रखते ना। आमिर खान ने जो बात कही थी, क्या यही जो उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए जो बातें कही थी, आपको लगता है कि वो गलत बात कही थी उन्होंने? मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा था कि देश रहने लायक नहीं है, तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी। देखिए आप दो चीजों को उलझा रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए कहा था कि मेरी पत्नी को एक वक्त ऐसा लगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर वो सहमत नहीं थे आमिर खान, और आज भी उनका जो बयान आया वो कह रहे हैं कि भारत अतुल्य है, मैं ब्रांड एम्बेसडर रहूं ना रहूं, भारत अतुल्य है। अखिलेश जी, ये बात उन्होंने अपनी पत्नी से कहनी चाहिए थी कि देखो आपका असेसमेंट गलत है, ये देश रहने लायक है और मैं जिस देश का ब्रांड एम्बेसडर हूं ये अतुल्य भारत है। इस देश में दुनिया भर के लोग आके रहते हैं, बहुत सहजता के साथ रहते हैं। इस देश की जैसी सहनशीलता दुनिया भर में और कहीं नहीं है। इस देश में सारे धर्म पंथ पलते हैं। ये बात अगर वो कहते और ये बात अगर टीवी में बोलते, ये बात अगर मीडिया में बोलते कि मेरी पत्नी ने कहा और मैंने उनको जवाब दिया, तो शायद देश में ये एक बहुत अच्छा कदम होता। ठीक है, प्रियंका जवाब दीजिए जो बात कह रहे हैं यहाँ पर बीएचपी के नेता। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं कहना चाह रही थी उस समय पर भी, कि दो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर चैनल पे आकर। एक तरफ कहते हैं कि एड एजेंसी जिम्मेदार है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए अगर उन्होंने इस तरीके की बात की है। दोनों ही गलत है, दोनों ही झूठ है। सबसे पहले एड एजेंसी वही निर्णय लेगी जो उनका क्लाइंट चाहता है। क्लाइंट इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली अपनी इंटॉलरेंस दिखाई है इस बात पे, क्योंकि उन्होंने आमिर खान ने प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज वर्कड इन फिल्म इंडस्ट्री, you please allow me to speak. I have heard you respectfully, please give me that time. Do not lie on national television, Mr. Bundela. Mr. Akhilesh, you are lying on television. It's not that we do the research work. No, you can't say like this. आप इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। सहनशीलता दिखाती है कि किसी प्रवक्ता को। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत बयानबाजी को मैं कैसे? मैं नहीं कुछ बारी बारी से रखिए अपनी बात, बारी बारी से प्रियंका कंप्लीट कीजिए। हूँ क्योंकि वही आपको सूट करता है। चलिए, आप अपनी इंटॉलरेंस इसी से दिखा रहे हैं कि आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का सहन शक्ति ही नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं अखिलेश जी, जब सारे नेशनल अवार्ड विनर्स अपने अवार्ड्स वापस कर रहे थे इंटॉलरेंस को लेकर, तो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जहां पे उन्होंने सबकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए। उसको एड्रेस करने की जगह कि क्यों वो लोग बोल रहे हैं, सवाल उठ खड़े किए उनपे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पर। सेम चीज हुआ है आमिर खान के साथ। वीएचपी के प्रवक्ता चाहते हैं कि अगर देश में कोई माहौल बना हुआ है क्योंकि कोई ब्रांड एम्बेसडर है, उस माहौल के बारे में ना बात करें। और दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर सरकार पे सवाल उठाते हैं उसका मतलब ये नहीं है देश पे सवाल उठा रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया तो रहेगा, जिस तरीके से आमिर खान ने आज कहा है, इंडिया तो इनक्रेडिबल बना रहेगा, पर इनक्रेडिबली इनटॉलरेंट सरकार जो सामने आई है वो सबके सामने स्पष्ट है। इनक्रेडिबली इंटॉलरेंट सरकार। राजा बुंदेला जी जवाब दीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी जो बातें कह रही हैं, और क्या ये भी इंटॉलरेंस है कि अगर आमिर खान ने अपनी बात कही तो अब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं रखा जाएगा अतुल्य भारत का? राजा बुंदेला जी पहले वो चुप हो जाए ना, वो चुप हो जाए तो मैं बोलूं। बोलिए सर, नाराज हो जाएंगी। कांग्रेस नहीं है जो बीच में टोकनबाजी करे। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। प्रियंका जी फॉर गॉड सेक, कम ऑन नाउ ही हैज आस्क्ड मी। देखिए, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी होती है
प्रियंका जी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो खुद रिसर्च करके ये बात को देते हैं क्लाइंट को कि देखिए इस क्लाइंट की फीडबैक अब नेगेटिव आ गई है, इस क्लाइंट को लेकर हम इस प्रोडक्ट को आगे और मार्केट में नहीं खड़ा कर सकते और नहीं रख सकते हैं। ये फीडबैक होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चॉइस क्लाइंट की होती है। लेकिन राजा बुंदेला जी, मेरा सवाल सुनिए। राजा बुंदेला जी, बीच में मेरा सवाल सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, तफसील से अपनी बात रखिएगा। जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान वो प्रोडक्ट नहीं है, टूथपेस्ट या साबुन नहीं है हिंदुस्तान, बल्कि एक देश है। और यहां पर इसकी पहचान यह भी होनी चाहिए कि यहां पर जो जिस तरीके से बोलना चाहता है बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहां पर। चलिए, आपकी बात सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बिल्कुल होनी चाहिए। जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो पहले शख्स यही थे फिल्म इंडस्ट्री से जो वहां जाकर मोदी जी से मिले थे। अब जब इनको इस बात की यह शिकायत थी कि इनके घर में ऐसी एक चर्चा हुई है, तो क्या ये मोदी जी से नहीं बात कर सकते थे? आमिर खान इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि कभी भी फोन उठाते और किसी को भी कहते कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, भले ही फोन पे नहीं कहते, व्यक्तिगत रूप से कहते, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जब सिंगापुर में, जब मलेशिया में प्रधानमंत्री जी का पूरा दौरा था, तब एक ऐसी जगह पर जहां पर 4-4, 5-5 मंत्री मौजूद थे, उस जगह पर आमिर खान की ये बात कहने का क्या मतलब था? मुझे बताइए, क्या आशय था, क्या कहना चाह रहे थे? कि उनकी पत्नी ने अचानक एक बात कही जो उनको बड़ी खटक रही है। चलिए, ये बात भी मेरी समझ में आई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, जो कुछ कहा मैंने कहा है। आज के जिस दौर में, आज जो पठानकोट में हुआ उस पर तो आमिर खान ने नहीं बोला है, आज जो शाहरुख खान ने उस पर कोई बयानबाजी नहीं की है। बाकी चीजों पर जरूर रिवॉर्ड रिटर्न करने पर वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज देश का जो माहौल है उस पर किसी भी नेता ने, किसी भी फिल्म अभिनेता ने कोई बात नहीं कही है। सहिष्णुता की बात आप कर रहे हो, जबकि इसी कांग्रेस ने 1984 में क्या किया? इस देश की सबसे बड़ी असहिष्णुता हुई थी जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, जब संविधान को खाक पर रख के इस देश को, संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी। एक वही टेप रिकॉर्डर की तरह मैं कह रहा हूं इमरजेंसी की बात मैंने की। क्यों टेप रिकॉर्डर की बात? जब आपके लिए, जब आपको बात कही जाए तो वो टेप रिकॉर्डर लगता है। 1984 के दंगे में क्या हुआ? बिहार में दरभंगा में क्या हुआ? सच है और कड़वा सच है। इस देश की बड़ी कड़वी सच्चाई है। वो सच को नहीं ये मान सकते। इस देश की कड़वी सच्चाई है प्रियंका जी, इस देश में जो आपने निशा लगाया था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, 1 मिनट में बात, प्रियंका जी 1 मिनट, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, 1 मिनट में बात करूंगा। सबसे बड़ी बात, देश के चुनिंदे नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया था। 9 रत्न जो रखे थे उसमें एक भारतीय जनता पार्टी है जो ये सारे मुद्दों को 2014 में लाई थी, सरकार बनाकर आई है और फिर भी आड़ लेती है। 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उसकी आड़ देती है। आपने नई सरकार, बिहार की जब चुनाव हो रहे थे जब देश में असहिष्णुता हो रही थी, आप मलेशिया, हो गया। ये राजनीति के पीछे के खेलने की चाल। मैं अनिल शर्मा जी के पास जाऊंगा, उससे पहले प्रियंका जवाब दीजिए। देश अब कैसे सहिष्णु हो गया है? कुछ दिन पहले तक असहिष्णु था। देखिए, नहीं अखिलेश जी, आपके शो पे ही दिख रहा है जब बीजेपी और वीएचपी दोनों मिलकर दूसरों की आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज कौन बंद कर सकता है प्रियंका जी? आपकी धार कौन बंद कर सकता है? आपसे तो मीसा पर भी बोल सकती है, उसको भी पक्ष में कर सकती है। आप बोल लीजिए। मैंने बोल लिया, आपके साथ बोल लिया, अब आप बोलिए। हमने कहा कि आपकी दहाड़ तो मीसा को भी अनिल शर्मा जी के पास जाता हूं। जितना हमें समय देंगे उसके हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं जब तक आप हमें समय नहीं। चलिए प्रियंका जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिल शर्मा जी बहुत देर से खामोश हैं। शो को भी चलाइए, देश को भी चलाइए। अनिल शर्मा बहुत देर से खामोश हैं, फिल्म निर्देशक हैं आप। अनिल जी, आप भी इसी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। अगर आमिर खान ने ये बातें कही थी, उन्होंने एक चीज और कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं देशभक्त हूं कि नहीं। तो उनकी पीड़ा को भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना, बड़े लोगों को जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, या सीधे सीधे उनकी बात को खारिज कर दें? देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। आमिर खान साहब ने एक बात कही
कह दी, बात खत्म हुई। इतने बड़े बड़े इशू इस देश में चल रहे हैं, पठानकोट में इतना बड़ा इशू हो गया, संसद भारत में इतनी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, इतनी इतनी दुख की बातें भी चल रही हैं जो पठानकोट जैसे इंसिडेंट हुए। मुझे लगता है कि हम सबको उन पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। और आमिर खान साहब ने एक बात कही, बात खत्म हुई, उस बात को हम क्यों बार बार लागे लपेटे चले जा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो बंदा तो कहा, जो उसके मन में भावना आई कह दी, उसके लिए उन्होंने उसमें क्षमा भी मांग ली, बोल भी दिया, आज भी बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई अमिताभ बच्चन साहब आए हैं और भारत अतुल्य है, अतुल्य रहेगा। हम एक दूसरे पे, कांग्रेस बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है, ये सब चर्चाएं हम कब तक करते रहेंगे? ये आपका प्लेटफॉर्म, ये सब कब तक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए, अपनी अपनी लड़ाइयों के लिए यूज करती रहेंगी? तो आपको अनिल जी क्या आपको लगता है, ये जो चर्चा चल रही है, क्या आपको लगता है कि इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रही है? मुझे तो ये लगता है कि सब ही राजनीति कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है अपनी पब्लिसिटी अपनी राजनीति में लग जाता है, उसको यही लगता है कि मैं अपनी बात कैसे सिद्ध करूं और मैं कैसे ज्यादा नंबर ले लूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से। माफ करें अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग रही है, पर मुझे जो लगता है, मुझे वो कहने का पूरा अधिकार है इस देश में, और मैं कह रहा हूं। और मुझे बिल्कुल लगता है कि ये देश बहुत अतुल्य है, और मुझे ये भी लगता है कि इस भारत के अंदर हम सबको कहने की आजादी है, और इस भारत जैसा देश संसार में कोई नहीं है। संतोष और क्षमा इस देश का सबसे बड़ा धन है, और जो हम सबके पास है। यहाँ जो पैनल पे लोग बैठे हुए हैं उनके पास भी है, और पूरे भारत के हर दिल के पास है। अब आमिर खान साहब ने जो कहा उसको भूल के अब आगे चलें। आगे हमारे पास देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत आगे इस देश को ले जाना है। हमें बहुत ठीक है, आपकी बात हो गई। राजा बुंदेला जी, जिस पॉजिटिव और क्रिएटिव बात को करके आगे बढ़े। प्रियंका मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजा बुंदेला जी से मेरा सवाल है। देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या? ठीक है राजा बुंदेला जी, मैंने जो आपसे आपत्ति जाहिर की थी कि हम भारत को, इंडिया को एक प्रोडक्ट की तरह वैसे ना देखें जैसे सामान खाने पीने की चीज हो या साबुन या पेस्ट हो, लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि अगर उस पर जिस तरीके से ब्रांड इंडिया को उनको प्रमोट करना है, अगर वो एक मंच से, सार्वजनिक मंच से ये कह देंगे कि मेरी पत्नी को तो ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि भारत से कहीं बाहर चले जाएं, क्या यहां रहें या ना रहें, तो क्या वो ब्रांडिंग पर असर पड़ता है? क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर अगर देखिए, हम पुराना इतिहास देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ब्रांड एम्बेसडर ने जब कहीं कोई नेगेटिव बात कही तो उसको उससे उस प्रोडक्ट से अलहदा कर दिया गया। ये तो मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं, जहां पर हम लोग आज एक नए नारे के साथ आए हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अगर उसी साथ और विकास में एक शख्स जिसको हम अपना झंडा और अपना डंडा दोनों पकड़ा के अपनी अगुवाई के लिए आमंत्रित करते हैं, और वही अविश्वसनीय नियत से हमें देखे, नजर से देखे, मुझे कोई शिकायत नहीं। जैसे शाहरुख खान जी का एक बयान अभी सुन लीजिए, उन्होंने कहा भाई मैंने जो कुछ भी कहा कह दिया, अब मेरी फिल्म हिट कर दो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये कोई बयानबाजी होती है? तुम देश के बारे में बात कर रहे हो, तुम 125 करोड़ की जनता की आबादी के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, ये कब उन्होंने कहा कि हिट कर दो और मैं सब भूल जाऊंगा? ये मौका दे रही है, हम तो नहीं कहीं कोई अहिंसकता की बात कर रहे हैं। हमने तो किसी हिंदू को चुन के नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हमने एक उस कम्युनिटी से बनाया और उनका सत्यमेव जयते देखकर बनाया, उनकी विचारधारा को सोच के बनाया, और सबने इसका स्वागत किया। लेकिन देखिए, उंगली तब उठी, शंका तब पैदा हुई कि जब रक्षक खुद ही भक्षक बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम खुद भी उनमें विश्वसनीयता नहीं, लेकिन सवाल ये है ना राजा बुंदेला जी, आमिर खान भले ही ब्रांड एम्बेसडर हो, उन्हें इस तरीके से आप लोगों ने भूमिका सौंपी हो, लेकिन वो भारत के नागरिक भी है ना, उन्हें सोचने समझने का हक है कि नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी गुंजाइश हो जाती है। लेकिन हम जब, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही राजा बुंदेला जी तक। प्रियंका जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो उसे ये सोचने समझने का हक नहीं है कि उसके देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकता बेबाकी के साथ? एक तो बुंदेला जी और तिवारी जी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुझे 2 मिनट दें मेरी जवाब कंप्लीट करने का, और बीच में टोका टाकी ना करें। पता है आप लोग सरकार चला रहे हैं, इनटॉलरेंट हैं, आपसे देश नहीं संभल पा रहा है, पर सच्चाई सुनने का भी बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहन शक्ति ये अपने ऊपर कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने लिए कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। सबको स्पष्ट है, देश देख रहा है। शर्मा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये देश क्षमता और संतोष की वजह से माना जाता है,
कि अगर जो भूल चूक हुई उसको माफ करने की बात होती है, कहीं भी आमिर खान ने माफी नहीं मांगी थी स्टेटमेंट को। आमिर खान ने ये क्लियरली कहा था कि अगर मेरे को ऐसा माहौल बनते हुए दिख रहा है, मैंने उसको बोला है। और जिस तरीके का रिएक्शन हुआ है, नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी से लेकर, प्रवक्ताओं से लेकर, यहां तक कि ये बात की गई कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, जहां जाना चाहते हैं, हमारे देश को छोड़िए। और ये तक कहा गया, शाहरुख खान के लिए तो उनको टेररिस्ट तक बताया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने उनको हफीज सईद से कंपेयर किया, योगी आदित्यनाथ ने उनको हफीज सईद से कंपेयर किया गया। ये इंटॉलरेंस के मैं कुछ किस्से बता रही हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आए हैं। ये कहते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर कोई देश का ब्रांड एम्बेसडर है, क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि अगर वो कुछ माहौल देख रहा है, देश की बुराई नहीं कर रहा है, ये बार बार ध्यान रखना जरूरी है, वो कुछ माहौल के बारे में टिप्पणी कर रहा है, आप उसको हर चीज जो भी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं उसको एंटी इंडिया बता देते हैं, हमें अनपेट्रियोटिक बता देते हैं। विजय शंकर तिवारी माहौल जो ये सहिष्णुता है कि असहिष्णुता है? अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए। दूसरी चीज अखिलेश जी एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। राजा बुंदेला जी ये कहते हैं जब प्रधानमंत्री सिंगापुर और मलेशिया का दौरा कर रहे थे तब इस तरीके की बयानबाजी हुई। कोई बुंदेला जी से पूछे, हर टाइम जब प्रधानमंत्री देश का बाहर विदेशी दौरा करते हैं, हर दौरे पे किसी न किसी को निशाना बैक होम बनाते हैं, अपने ऑपोजिशन की बुराई करते हैं, देश की बुराई करते हैं, तब इनके मन में नहीं जागता इस तरीके का पेट्रियोटिज्म, जब इस तरीके की भाषा का विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि बंद करें और बताएं कि आप में किसी को क्षमा करने की शक्ति नहीं। मुझे जवाब देने दीजिए। कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, अभिव्यक्ति करने के लिए जब भी ये टोकते हैं, हिंदू समाज अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। आमिर खान कर सकते हैं, दिक्कत ये नहीं है विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन हिंदू समाज की ठेकेदारी फिर आप लोग क्यों ले लेते हैं? विजय शंकर गलत बात करता है। जब आप ये कहेंगे कि हिंदू समाज, तो हिंदू समाज के आप नेता नहीं है ना सारे हिंदुओं में? नहीं, मैं ठेकेदारी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ, जब मैं विजय शंकर की बात भी कर रहा हूँ, विजय शंकर हिंदू है। जब विजय शंकर कोई बात कह रहा है तो वो उसको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। हमेशा कांग्रेस जब बात करेगी, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार जब नेता बात करता है उसको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसके लिए नहीं खड़े होते हैं। जब आमिर खान और शाहरुख खान जब बात करेंगे उसको उनको अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस का चरित्र है देश में। राजा बुंदेला जी, क्या इस देश को, इस देश के ताने बाने को उस सोच से खतरा नहीं है? आप हिंदुओं को ऐसी फीलिंग देते हैं कि वो विक्टिम्स हैं। आप लोगों का चरित्र ये है कि आप लोगों के मन में भय डालते हैं, हिंदू धर्म के मन में हिंदुओं के पीछे भय डालते हैं। प्रियंका जी भय नहीं डालते हैं, वो तो मुसलमानों के लिए आप डालते हैं कि मुसलमानों के लिए हम चर्चा में वापस लौटे। आप करते हैं, हम नहीं करते। राजा बुंदेला बात बड़े दम से करते हैं। राजा बुंदेला नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या इस देश को उस सोच से खतरा नहीं है कि हमारे देश का जो ताना बाना है समाज का, उस चीज से नहीं टूटेगा? अगर इस देश में बात करने वाला तो हम करेंगे ना। आपकी बात हो गई, आपको नहीं दिखता देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई क्यों बांटे? राजा बुंदेला जी, आप रिलीजन को इसमें ला रहे हैं, बहुत आपको शर्मिंदा। प्रियंका जी आपकी बात हो गई। राजा बुंदेला, देखिए, पहले तो प्रियंका जी ने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे दूं। प्रियंका जी ने कहा कि विदेशों में जाके हमारे प्रधानमंत्री देश के बारे में बात करते हैं, लोगों के खिलाफ बोलते हैं। प्रियंका जी को अभी भी ये लगता है कि विदेश के लोग अनजान हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हिंदुस्तान के बारे में उनको खोज खबर नहीं है। प्रियंका जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो इस देश के बारे में आपसे और हमसे ज्यादा जानते हैं। और मोदी जी ने भी अगर कभी गाये बगाए कोई बात कही तो वो सच्चाई कही है, और आप लोगों को, कांग्रेसियों को आईना दिखाया है। तो आईना देखिएगा और आईना देख के चिड़िए मत। आगे कभी मौका मिले तो संभलने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही। हाँ, वो दिखाइए। हर किसी के पास आईना है, लेकिन वो अपना चेहरा उस आईने में नहीं देखना चाहता है, बल्कि हम आईने को एक दूसरे को दिखाते हैं। आखिरी कमेंट अनिल शर्मा जी मैं आपसे चाहूंगा। देख रहे हैं, बल्कि इसीलिए हम अनिल शर्मा जी आखिरी कमेंट, वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगा। अनिल शर्मा से मैं आखिरी कमेंट देना चाहता हूं। अनिल शर्मा जी, क्या आने वाले दिनों में सरकारी विज्ञापन में वही लोग नजर आएंगे जो सरकार की तारीफ करेंगे, कोई आलोचना ना करें? क्योंकि आपका फ्यूचर अब भारतीय जनता पार्टी में है ना। जी सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। मेरा सवाल ये है, अनिल जी, प्रियंका जी बात हो गई, सरकारी विज्ञापन में वही लोग नजर आएंगे जो सरकार की आलोचना ना करें। प्रियंका जी, आपने भी अपने समय में यही किया है। जी, क्या बोल रहे हैं? याद करिए, वीसी शुक्ला ने जाके फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म फ्रेटर्निटी में अनिल शर्मा जी से मेरा सवाल था, शायद उस वक्त आप बहुत बच्ची होंगी।
तो आप हाँ जी मुझे हाँ जी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था सर, छोटे भाई। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे मैंने मत कीजिए, क्या पूछ प्लीज। रहे हैं? मेरी मेरी गुजारिश है, राजा बुंदेला जी, प्रियंका जी, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, मेरी अखिलेश जी, गुजारिश क्या है, पूछ रहे हैं? आपस में बताइए। हम लोग झगड़ा ना करें। आखिरी कमेंट, क्या सरकारी विज्ञापन में नजर आने के लिए एक जरूरी है सेकंड कि सिर्फ साइलेंस, सरकार की प्लीज। तारीफ की जाए? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, सरकार की तारीफ नहीं बल्कि देश की तारीफ की जाए, क्योंकि ये देश तारीफ के योग्य है और प्रगति के रास्ते पर इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी की रफ्तार पर भारत चल रहा है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई हम ऐसे किसी व्यक्ति को लें जो बहुत बहुत देश की शुक्रिया, तारीफ वक्त नहीं है, जो माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें हैं।